हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद प्रीति। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 11th क्लास की बुक का सेकेंड चैप्टर है। तो गाइज, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी कैटेगरी का क्या, कौन सा एनिमल है या कौन सा क्या ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए गए थे उस टाइम पे क्लासिफाई करने का, क्योंकि उस टाइम पे कुछ इतना नोन नहीं था। सबसे पहले अटेम्प्ट दिया था एरिस्टोटल ने, एज पर एनसीईआरटी। एरिस्टोटल ने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा था 3 थिंग्स में, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ही यानी कि एरिस्टोटल ने ही दूसरा क्लासिफिकेशन करा था कि जो ऑर्गेनिजम्स का रेड ब्लड होगा और जिनका रेड ब्लड नहीं होगा, तो इन दोनों के बेसिस पे भी इन्होंने क्लासिफाई किया था। इसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट आता है कार्ल्स लिनियस का। कार्ल्स लिनियस ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज प्लांटेई एंड एनिमिलिया। प्लांटेई में जो भी प्लांट्स के स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, और एनिमिलिया में उन्होंने, लेकिन उस टाइम पे बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या न्यूट्रिशन या इन या होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। इनका आता है थर्ड, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। तो वो था गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 5 उसमें डिवाइड किया गया था, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक छोटा सा बेसिक चीज के बारे में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे बनके मिलके बना हुआ होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले सेल से होता है बना हुआ, ठीक है, यानी कि मान लो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, तो सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश इज द सेल। ठीक है, सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, फिर टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, जैसे ऑर्गन्स हमारा आईज, नोज, ठीक है, लीवर, दैट आर ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन, ठीक है, जैसे ऑर्गन्स तो हो गए लीवर, ठीक है, और या फिर यू कैन सी द स्टमक। ठीक है, और ये सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा बॉडी बनाता है। तो यानी कि इसी बेसिस को हम ध्यान रखते हुए आगे देखते हैं कि इन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने कैसे क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेल टाइप। तो सेल टाइप में करेंगे कि कौन सा प्रोकैरियोट है, कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स का डिफरेंस आपने पढ़ लिया होगा पहले 9th क्लासेस में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स यूजुअली आर सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर, यू कैन से यूकैरियोट्स मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं। वेल डिजाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो ऐसे ही अगर बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा किस में आता है, दे आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, किस में जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में। सेल टाइप, प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ऐसे ही फंजाई की बात करें तो फंजाई भी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। प्लांटेई की बात करें, प्लांट एंड एनिमिलिया इज ऑल्सो यूकैरियोट। ठीक है, फिर आता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। देखो, सेल वॉल यूजुअली हमें पता है कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है।
ठीक है। तो अब जो प्रेजेंट होती है, अगर डीपली देखें तो किस किस में प्रेजेंट होती है, क्या मोनेरा में प्रेजेंट होती है कि नहीं? जी हाँ, मोनेरा के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रेजेंट होती है? सेल वॉल, इसके अंदर नॉन सेलुलोसिक, ठीक है। प्लांट्स में तो क्या प्रेजेंट होगी? प्लांट्स में है वो क्या है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल है, जबकि एनिमल्स में तो एब्सेंट होती है, ठीक है। मोनेरा के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? नॉन सेल्यूलोसिक, जो कि पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और कौन सी है ये? नॉन सेल्यूलोसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, सॉरी प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर जो सेल वॉल है वो कुछ में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम। बात करें फंजाई की, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। अगला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखो हमने बात करी थी यूजुअली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात में, ठीक है। अब मोनेरा की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और प्रोटिस्टा की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेन चीज है डिस्टिंग्विश करने की? इज सेलुलर, ठीक है, या मल्टी सेलुलर कौन सी प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे मोनेरा के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन सी बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज सेलुलर। प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या है? सेलुलर। फंजाई की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगी? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। प्लांटे की बात करें हम, क्या आ जाएगी? मल्टी सेलुलर या टिश्यू लेवल पे, ठीक है, ऑर्गन्स यू कैन से। देन एनिमिलिया की बात करें हम, ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर, ठीक है, टिश्यू या ऑर्गन लेवल। दैट वाज अबाउट व्हाट? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात आती है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की कैसे कोई अपनी चीज को इंजेस्ट करता है या फिर खाता है। जैसे खाना, हम जो खाना खाते हैं वो कौन सा होता है? या तो होलोजोइक होता है, ठीक है, और मेनली तो ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक में क्या आता है? जो प्लांट से यानी कि प्रोड्यूसर से खाना लेते हैं, दैट इज ऑटोट्रोप, या फिर अपना जो खाना खुद बनाते हैं यू कैन से कि वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप। हेटरोट्रोप कौन से होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं खाना लेने के लिए, दैट इज हेटरोट्रोप। अब ऑटोट्रोप में भी जैसे अगर मोनेरा की बात करें, ये क्या है? ऑटोट्रोप्स हैं, प्लस क्या है? हेटरोट्रोप्स, ठीक है। ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप दोनों हैं। और ऑटोट्रोप कौन से हैं? किस किस से लेते हैं? ऑटोट्रोप भी दो तरीके के होते हैं, कीमोसिंथेसिस या फिर व्हाट? कीमोटोट्रोप्स, ठीक है, कीमो ऑटोट्रोप्स, या फिर आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में भी ये खाना बना सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। और मोनेरा ही है जो हेटरोट्रोप्स के में कौन कौन सा इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक।
सेप्रोट्रोपिक कौन से होते हैं? सेटोट्रोप्स वो होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं, जबकि पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ होस्ट लाई करके खाना लेते हैं। ठीक है, ये यानी कि अगर बात करें मोनारा की, वो क्या है? ऑटोट्रोपिक भी है, हेटरोट्रोपिक भी है। ऑटोट्रोपिक में क्या है? कीमोटोट्रोप्स हैं, और क्या है? और हेटरोट्रोप्स में क्या है? वो सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक बोथ हैं। ठीक है, अब अगले की बात करें प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में क्या है? ये ऑटोट्रोप्स हैं। ठीक है, ऑटोट्रोप्स हैं। ठीक है, ऑटोट्रोप्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट से खाना लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? CO2 एंड ऑक्सीजन। देन ये ऑल दीज आर ऑल्सो हेटरोट्रोप्स। ठीक है, फिर आती है फंजाई की बात। फंजाई का तो पता है सबको, हेटरोट्रोप्स होते हैं। हेटरोट्रोप्स होते हैं। हेटरोट्रोप का भी स्पेसिफिक पार्ट सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रो यानी कि डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं। कभी देखा होगा ना कि जैसे वुड होती है हमारे, उसमें फंगस लग जाती है, दैट इज व्हाट? फंजाई हेटरोट्रोप्स यानी कि सेप्रोफाइट। फिर क्या आता है? प्लांटी। वी ऑल नो दैट प्लांटी क्या है? ऑटोट्रोप्स है, खाना खुद बनाते हैं। एनिमिलिया की बात करें तो दीज आर हेटरोट्रोप्स, जो कि दूसरों से खाना लेते हैं। होलोजोइक होता है इसका न्यूट्रिशन। ठीक है, और यू कैन से सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो ये थे हमारे क्या? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? वी विल टॉक अबाउट व्हाट अलग अलग इनको किंगडम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है